हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका केट केम एक्सपर्ट के ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज आर के कुमावत। आज अपन बात करने वाले हैं मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में किसी वेक्टर को अपन को कैसे क्रिएट करना है, मैट्रिक्स के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कैसे मैट्रिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन को यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले जो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे क्रिएटिंग वेक्टर की, कि कोई भी एक वेक्टर अगर आपको क्रिएट करना है तो उस वेक्टर को अपन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अपन जो काम करेंगे सबका सारा काम स्क्रिप्ट फाइल के अंदर अपन काम करने वाले हैं। सबसे पहले फाइल को अपन इसको सेव कर लेते हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशन के नाम से। मैट्रिक्स ऑपरेशन के नाम से एक फाइल बनाई अपन ने, जिसको अपन ने सेव कर लिया। राइट, सारा का सारा काम अपन यहाँ पर सेव करने वाले हैं। नाम दे देते हैं फाइल का अपन मैट्रिक्स ऑपरेशंस। राइट, पैराग्राफ की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे एरे क्रिएट करना, वेक्टर क्रिएट करना। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले अपन एक एरे बनाते हैं, उसका हम नाम दे देते हैं ए इक्वल्स टू, मुझे 10 वैल्यू चाहिए। राइट, मुझे 1 से 10 तक नंबर चाहिए। राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली ए इक्वल्स टू 1 कोलन 10। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 1 से 10 तक की वैल्यूज मिल जाएगी। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 1 से 10 तक की वैल्यूज। रन करा के चेक करें यहाँ पर, तो ए के अंदर क्या आ गया 1 to 10, ए के अंदर क्या आ गया यहाँ पर 1 to 10। जैसे यहाँ पर इसको रन कराएंगे अपन, आपका एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, इसको अपन सेमी क्लोज से बंद कर देते हैं। नाउ एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बी इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, ए से 1 तक वैल्यू चाहिए। मुझे वापस क्या चाहिए, ए से 10 तक वैल्यू चाहिए, बट बीच के अंदर जो स्पेस है वो मुझे 0.2 का चाहिए। स्पेस कितना होना चाहिए वहां पर, 0.2 का स्पेस होना चाहिए। मतलब 0.0 के बाद कितना आएगा, 0.2, 0.4, 0.6, इस तरीके की फॉर्म के अंदर आपकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे इसको अपन रन कराते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1 से स्टार्ट किया था अपन ने, तो 1 से वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी। राइट, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर नंबर के साथ आपको अगर टास्क लेना, फॉर एग्जांपल 0 to, यहाँ से देखो 0 to पाई तक की वैल्यू ली है अपन ने, और 0.5 की स्पेसिंग में ली है। पाई की अपन बात करें यहाँ पर, तो c इक्वल्स टू 0 सेमी कोलन 0.2 की स्पेसिंग पे अपन बात करते हैं, और कहाँ तक लेते हैं अपन, पाई तक वैल्यू लेते हैं। राइट, तो कितना आ गया, 0, 0.2, 0.4 और 3.14 तक। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 तक, बट यहाँ पर कितना है 3.00, क्योंकि 1.2 का स्पेस है, तो यहाँ पर कितना होता, 0.14 का स्पेसिंग है। अगर आप इसको 0.1 करेंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा, 3.1 तक आ जाएगा। राइट, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में एक कमांड आपका है लीन स्पेस का मतलब क्या है, कि क्रिएट ए वेक्टर विथ एन इक्वल स्पेस इंटरवल। 0 से लेकर के पाई तक वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर 0 से लेकर के कहाँ तक वैल्यू लेनी है, पाई तक वैल्यू लेनी है, और कितनी वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर, 7 वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर, 7 वैल्यू चाहिए। राइट, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, लीन स्पेस। तो लीन स्पेस अनदर वेरिएबल ले लेते हैं डी इक्वल्स टू लीन स्पेस 0 to 100 लेता हूं मैं यहाँ पर, और 5 वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर। राइट, तो देखो 0, 25, 50, 75 और 100, यहाँ पर आपके पास में 5 वैल्यू आएगी 0 से 100 तक। अगर मैं यहाँ से 40 से स्टार्ट करता हूँ कि 40 से 100 मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40, 55, 70, 85, 100। ये आपको रैंडम वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करके देगा। राइट, अगर मुझे यहाँ पर 8 वैल्यू लेनी है तो 40, 48, 57, 65, 74, 82, 91 और 100, ये आपके पास में यहाँ पर 8 वैल्यू होगी। तो बेसिकली अगर कुछ
पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज आपको चाहिए, मुझे 5 वैल्यू चाहिए इस वेरिएबल के बीच में, मुझे यहाँ पर 10 वैल्यू चाहिए इस वेरिएबल के बीच में, मुझे यहाँ पर 18 वैल्यू चाहिए, मुझे 100 वैल्यू चाहिए, तो जितने वैल्यूज यहाँ पर आपको चाहिए उतने वैल्यू यहाँ पर अपन लिनस्पेस कमांड के थ्रू ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका लॉग स्पेस, इक्वल स्पेस इंटरवल इन लॉगिथम स्केल। लॉग स्केल के ऊपर अगर अपन बात करेंगे वहां पर, तो उसके लिए अपन कौन सी कमांड काम में लेंगे, यहाँ पर लॉग स्पेस कमांड यहाँ पर अपन काम में लेंगे, लॉग स्पेस 1 to 7। तो ट्राई द फॉलोइंग कमांड, आप मैटलैब में इस कमांड को इंसर्ट कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और रिजल्ट जो आपका आता है उसको स्टडी कीजिए फर्दर, रिजल्ट के अंदर क्या होता है। एक बार वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और लॉग स्पेस कमांड को आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैटलैब मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स यहाँ पर कैसे इंसर्ट करानी है। अगर अपन मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पर, तो एक मैट्रिक्स मुझे इंसर्ट करानी है, मैट्रिक्स 1 के नाम से मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करा रहा हूँ मैट्रिक्स। मुझे ओनली रो मैट्रिक्स बनानी है जिसकी वैल्यू है 2, 4 एंड 6। एक रो मैट्रिक्स बनानी है जिसकी वैल्यू कितनी है 2, 4 एंड 6। तो एक यहाँ पर रो मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, 4 एंड 6। नाउ अगर मुझे यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर देना है। जैसे सेमी कॉलन से यहाँ पर आप टर्मिनेट करेंगे, 2 के आगे जैसे ही कमांड आपका जाएगा तो 4 टर्मिनेट हो गया, कहाँ आ जाएगा, नीचे वाली रो में आ जाएगा। और 4 के आगे सेमी कॉलन तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, 4 के नीचे आ जाएगा, राइट। 6 आपका कहाँ आ जाएगा, 4 के नीचे। तो 2, 4 एंड 6, राइट। नाउ अब मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स 2, राइट, यहाँ लिख देते हैं अपन 2, सेमी कोलन 4, सेमी कोलन 6, राइट। अब मुझे यहाँ पर n बाई n की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स 3, एक मैट्रिक्स 3 यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपन, जिसका ऑर्डर आपका कितना होगा, n बाई n होगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 1, 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, राइट। एक मैट्रिक्स अपन 4 लेते हैं, वो भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स अपन बनाते हैं, राइट। नाउ जैसे इसको अपन रन करते हैं तो मैट्रिक्स 3 आपका आ गया, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 4 आपका क्या आ गया, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब अपन एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। अभी यहाँ इसको सेमी कॉलन से अपन क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट, अभी मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो ये आपका एक बेसिक था, कैन बी क्रिएट इन मैटलैब एज फॉलोज। 1, यहाँ पर आप कोमा साइन भी लगा सकते हैं, बट कोमा इट नॉट नेसेसरी, आप सिंबल स्पेस देके भी रो क्रिएट कर सकते हैं। सेमी कॉलन से यहाँ पर रो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट रो के अंदर वो आपका चला जाएगा, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू टाइप दिस फंक्शन। अगर इस तरीके का फंक्शन अपन यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपके सिस्टम में क्या होता है, लेट हैव ए लुक। एक चेक करते हैं अपन यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। मैट्रिक्स 3 की बात करता हूं मैं, मैट्रिक्स 3 एंड कॉलन कॉमा कॉमन, राइट। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, सॉरी,
व्हाट विल हैपन इफ यू हैव टाइप दिस स्टेटमेंट, ए स्टैंड फॉर मैट्रिक्स कोलन कोमा कोलन। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ मैट्रिक्स 3 कोलन कोमा कोलन, तो यहाँ पर आपको ये क्या देगा, एक मैट्रिक्स प्रिंट करके दे देगा। जैसे अपन इसको रन कराएंगे मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ लिखते हैं मैट्रिक्स 1 2 3। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम यूज आ रहा है वो रो के लिए काम आ रहा है और सेकंड वन किसके लिए काम आ रहा है, कॉलम के लिए काम आ रहा है, राइट। तो 1 सेमी कॉलम 3 मतलब फर्स्ट रो टू थर्ड रो, तीनों रो, राइट। एंड ये आपका क्या है, कॉलम है। तो कॉलम में यहाँ डालता हूँ 2 कोलन 3। तो रो कितनी आएगी यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो, और कॉलम कौन कौन सा आएगा, सेकंड और थर्ड कॉलम। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो देखो रो 3 आ गई, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो ए मैट्रिक्स की। और रो कौन सा आ गया आपका, सेकंड, सॉरी कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो मैट्रिक्स 3 1 3 कोलन 3 एंड 3 कोलन 3, देखिए क्या होता है यहाँ 9 वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 9 वेरिएबल, दिस वन। थर्ड रो ओनली थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, तो कितना आ गया आपका, वो 9 आ गया। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सट्रैक्ट करना है आपके मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाली कमांड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्मेंस है मैट्रिक्स के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। वीडियो को एक बार आप यहाँ पर पॉज करें, इस एक्सरसाइज को यहाँ पर एक बार परफॉर्म करें, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक अपन इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैटलैब के साथ अपन फेमिलियर नहीं हो सकते। सेकंड है, उसके बाद में मैट्रिक्स के नॉर्मली ऑपरेशंस आपके यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन की बात करते हैं अपन, मल्टीप्लेक्शन की। तो मल्टीप्लेक्शन के लिए क्या आ गया, b इंटू ए, ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन करके देखा, सिंपल रो इंटू कॉलम के साथ में। अगर आपके पास में डॉट लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, आपका एलिमेंट वाइज एलिमेंट क्या करेगा, सिस्टम को मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन के लिए सिंपली b डिवाइडेड बाई a, और अगर आपको एलिमेंट बाई एलिमेंट डिवीजन करना है तो कितना हो जाएगा, b डॉट डिवाइडेड बाई a। और अगर आपको मैट्रिक्स को ज्वाइन करना वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल ज्वाइन करने के लिए b a, और वर्टिकल ज्वाइन करने के लिए टर्मिनेट करके b टर्मिनेशन ऑफ a। लेट हैव ए लुक, अपन ट्राई करके देखते हैं। पहले अपन मैट्रिक्स को ऐड करके देखते हैं। ऐड इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 प्लस मैट्रिक्स 4, राइट। ऐड इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 प्लस मैट्रिक्स 4। रिजल्ट आपका कितना आया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स 4, राइट। दिस इज द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। नाउ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 4, मल्टीप्लेक्शन आ गया। अगर आपको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है तो एक यहाँ क्या लगा देंगे अपन, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने से क्या होगा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। एलिमेंट वाइज इन द मीन्स अगर मैं इसको चेक करूं यहाँ पर, तो मैट्रिक्स 3 को मैं प्रिंट कराता हूँ, मैट्रिक्स 4 को मैं प्रिंट करवाता हूँ, बाकी सारे स्टेटमेंट को अपन यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और लास्ट मल्टीप्लेक्शन को अपन यहाँ पर ऑन रखते हैं। विंडो को अपन क्लियर कर देते हैं, राइट। नाउ इसको रन करते हैं अपन। तो यहाँ पर मैट्रिक्स 3 आपका क्या था, 1 5 7 6 5 4 3 6 9। मैट्रिक्स 4 कितना था, 4 5 7 7 8 3 एंड 5 4 8।
अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। इट मीन्स डॉट लगाने से आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, एलिमेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लेक्शन हो रहा है, राइट। और नॉर्मली अगर आप डॉट नहीं लगाते हैं तो वहां पर रो इंटू कॉलम के फॉर्म में वो आपके सिस्टम को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में भी सेम दो प्रोसीजर है यहाँ पर, या तो आप एलिमेंट वाइज एलिमेंट डिवीजन करें वहां पर, या फिर अपन क्या करें, मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को साइमल्टेनियसली वहां पर अपन डिवाइड करें। अगर साइमल्टेनियसली आपको डिवाइड करना तो सिंपल डिवीजन का साइन बनाएंगे अपन, और अगर आपको वहां पर एलिमेंट वाइज डिवाइड करना है, राइट, तो अपन यहाँ पर सिंपल डॉट लगाएंगे और यहाँ पर डिवीजन 1 कर देते हैं इसको अपन, और यहाँ पर अपन डिवीजन 2 कर देते हैं, डिवीजन 2 कर देते हैं। अंडरस्टैंड दैट इज। जैसे इसको अपन रन करेंगे तो ये आपका मैट्रिक्स दोनों, ये सिंपल डिवीजन आपका हो गया और ये आपका एलिमेंट वाइज आपका यहाँ पर डिवीजन हो गया, राइट। उसके बाद में अगर मैट्रिक्स को ज्वाइन करना है अपन को तो सिंपली अपन लिखेंगे यहाँ पे सिंपल जॉइंट लिख देते हैं, या लिख देते हैं एक मैट्रिक्स 5 बना लेते हैं अपन। मैट्रिक्स 5 इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट मैट्रिक्स 3 एंड मैट्रिक्स 4, राइट। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली क्या होगी, ज्वाइंट होगी, राइट। अगर वर्टिकली इसको ज्वाइंट करना है आपको, मैट्रिक्स 6 नाम दे देते हैं इसको अपन, मैट्रिक्स 3 एंड तो यहाँ पर इसको अपन क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, राइट। जैसे इसको रन करेंगे अपन तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकली ज्वाइंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बेसिक से मैटलैब के ऑपरेशन, मैट्रिक्स के ऑपरेशन थे, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल डिवीजन करना, एलिमेंट टू एलिमेंट डिवीजन करना, दो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना, 2 मैट्रिक्स को वर्टिकली ज्वाइन करना, एक्सेट्रा। उसके बाद में कुछ बेसिक ऑपरेशन और होते हैं मैट्रिक्स के। फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पर इनवर्स निकालना है, आपको वहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक दैट। अगर आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो इस तरीके की कमांड यहाँ पर अपन यूज में लेंगे। अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो अपन INV ए कमांड यहाँ पर काम में लेंगे। अगर आपको डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है तो अपन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट DET कमांड काम में लेंगे। अगर आपको रैंक निकालना है तो रैंक ऑफ किसी पार्ट ए, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है जो अपन ने इनिशियलाइज कराई है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मैक्स कमांड काम आती है। मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो MIN मीन कमांड काम में आती है। आइगन वैल्यू के लिए आपको EIG ए कमांड काम में आएगा, और आइगन वेक्टर के लिए आपके पास में V, आइगन ए काम आएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना। मीन वैल्यू लार्जेस्ट एलिमेंट और इसकी पोजीशन कैलकुलेट करना, किसी वेक्टर का सम निकालना, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना, उसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना और उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना। तो बेसिकली अभी अपन कमांड विंडो के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपना समझना। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, A इक्वल्स टू 1, 3, 5 सेमीकोलन 5, 6, 8 सेमीकोलन 8, 9। एक ए मैट्रिक्स है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है, राइट, सॉरी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसपोज ले सिंपली ए और दिस वन, राइट। तो ये मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज, मतलब आपका जो रो वेक्टर है वो आपका किस में चेंज हो गया, कॉलम वेक्टर के अंदर, राइट। उसके बाद में अगर आपको इनवर्स निकालना है तो INV मैट्रिक्स ऑफ ए, ये मैट्रिक्स का क्या आ गया, इनवर्स आ गया, राइट। उसके बाद में अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो DET मैट्रिक्स ऑफ ए 21, राइट। उसके बाद में अगर रैंक निकालनी है
तो रैंक मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है आपकी 3 है। कितना इजी प्रोसीजर है। अगर मैथमेटिकली अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम, बट बाय यूजिंग द मैटलैब ये सारी की सारी चीजें आपकी बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली क्या हो रही है यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। मुझे यहाँ पर एक मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए के अंदर, तो ए के अंदर मैक्सिमम जो रो है आपका कौन सा 968 वाला है। अगर मैं ए को चेक करूं तो 9, 6 और 8 ये आपकी क्या है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, 3 एंड 3 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। मुझे यहाँ पर आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आइगन वैल्यू आपका यहाँ पर कितना आ गया दिस वन। कितना इजी प्रोसीजर है, सिंपल कमांड टाइप करो आंसर गेट करो, सिंपल कमांड टाइप करो आंसर गेट करो, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। मुझे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, तो v, x इक्वल्स टू EIG एंड मैट्रिक्स A। तो ये आपका यहाँ पर आइगन वैल्यूज आ गई और यहाँ पर क्या, सॉरी आपके आइगन वैल्यूज है और ये आपका यहाँ पर क्या आइगन वेक्टर आ गया। अंडरस्टूड। उसके बाद में कोई भी वेक्टर आप अगर यहाँ पर डाल रहे हैं, एक वेक्टर लेते हैं अपन, एक वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू, एक वेक्टर पे ऑपरेशन अपन करते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू अपन रैंडम वैल्यू ले लेते हैं 1, सॉरी ओके, एक वेक्टर ले लिया अपन ने, राइट। इस वेक्टर के लिए अपन कुछ ऑपरेशन करते हैं, इसकी मीन वैल्यू आपको निकालनी है। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन और इसको वेक्टर नाम दिया था वेक्टर। तो मीन कितना आ गया इसका 12.4118, मीन कितना आ गया इसका 12.4118, राइट। उसके बाद में इसका सम निकालना है, तो सम VCT, सम कितना आ गया इसका 211, इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट वेक्टर। शॉर्ट वेक्टर। Sorry, there are some problem. Short, SORT, not short, SORT, right? शॉर्ट वेक्टर, शॉर्ट। तो इसने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इसको अपन को शॉर्ट करके दे दिया। अगर आपके पास में कोई दो एरे हैं, दो वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और वहां पर उसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से ऑपरेशन थे आपके मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए, जो अपन यहाँ पर परफॉर्म किए। कुछ टास्क है जो मैं यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें और इसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करें। उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रैंडम वेरिएबल अगर आपको जनरेट करने, कुछ टास्क है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल रेंड कमांड है यहाँ पर, जनरेट ए सिंगल रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 to 1। अगर रेंड कमांड की अपन बात करें तो ये क्या करेगा, एक सिंगल वेरिएबल आपको जनरेट करके देगा बिटवीन 0 to 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक सिंपल वेरिएबल आपको एक जनरेट करके देगा, रैंडम वेरिएबल आपको देगा। उसके अलावा कोई एक n रो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक n रो चाहिए, रेंड 1,6 वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर। तो देखिए इसने यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6 रैंडम वैल्यू, बार बार करेंगे, हर बार आपको ये रैंडम वैल्यू देगा और वो कौन सी देगा, अलग अलग वैल्यू देगा, राइट। नेक्स्ट आपका रेंड n। अगर कोई मैट्रिक्स आपको क्रिएट करनी है n बाई n ऑर्डर की, तो उसके लिए अपन रेंड n कमांड काम में लेंगे। आप कमांड विंडो में टाइप करें, इसको एक बार चेक करें क्या रिजल्ट आता है। अगर कोई पर्टिकुलर रो और कॉलम का आपको बनाना है तो रेंड रो कोमा कॉलम, कितनी रो यहाँ पर आपको चाहिए, कितने कॉलम यहाँ पर आपको चाहिए, वो यहाँ पर अपन सिंपली
इंसर्ट कराएंगे, राइट। उसके बाद में फॉर जनरेट ए रो वेक्टर विथ एन एलिमेंट दैट आर रैंडम परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर 1, जो 1 के रैंडम परम्यूटेशन में हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, rand PERM ब्रैकेट n कमांड यहाँ पर अपन काम में लेंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक से कमांड थे आपके रैंडम वेरिएबल जनरेट करने के लिए, वेक्टर क्रिएट करने के लिए, उसके साथ साथ मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। नाउ कुछ बेसिक से एक टास्क है, एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसको सेव कर लीजिए। कुछ बेसिक से एक्सरसाइज है यहाँ पर जो आपको परफॉर्म करनी है फॉर प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल एक एम मैट्रिक्स लिया अपन ने यहाँ पर, उसके बाद में एक REPMAT रिपीट, इसका मतलब है रिपीट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को रिपीट करेगा ये 2,4 की फॉर्म। एक बार आप ट्राई करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, इसको स्टडी करें, एनालिसिस करें। नेक्स्ट आपका रिपीट मैट्रिक्स A,3,4, वंस कमांड क्या काम करती है, जीरोज कमांड क्या काम करती है, यहाँ पर UINT का मतलब क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर इसका जो फंक्शन है यहाँ पर मैट्रिक्स में स्पेस क्रिएट करने का काम कर रहा। आप एक बार ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा। E=I 6/6 6/6 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्रेजेंट करके देगा। मैजिक मैट्रिक्स यहाँ पर जनरेट करने के लिए कोई डायगोनल अगर आपको वहाँ पर निकालना हो, कोई रैंडम वेरिएबल अगर आपको वहाँ पर चाहिए, तो कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बेसिक सी कमांड्स हैं यहाँ पर, जिनको आप एक बार ट्राई करें, इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। बेसिकली ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है। दिस वन, राइट। तो बेसिकली आज के लेक्चर में अपन ने बात की थी मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में। मैट्रिक्स के कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनवर्स निकालना, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, ये सब चीजें। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं मैटलैब प्लॉटिंग के बारे में। 2D प्लॉट यहाँ पर कैसे करते हैं, 3D प्लॉट यहाँ पर अपन कैसे करते हैं, वो भी प्लॉट अपन ने यहाँ पर किया, उस प्लॉट की एडिटिंग अपन को कैसे करनी है। किसी सिस्टम से अगर आपको प्रिंट करवाना हो, फिर दूसरी जगह उस प्लॉट को अपन को यूज करना हो, या कोई एक्सटर्नल डेटा आपको लेना हो बाहर से, उसको इंपोर्ट करके कोई डेटा आपको प्लॉट करना हो, तो इस तरीके के प्लॉट अपन कैसे करेंगे वो बात अपन यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।